देश की सत्ता का प्रवेश द्वार उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में सत्ता के केंद्र में फिलहाल संभल बना हुआ है। लगातार पिछले कुछ समय से संभल की चर्चा चरम पर है। वहां पर हुई हिंसा के बाद से, उसके बाद से जो खुदाई हुई है और खुदाई में जो चीजें निकली हैं तब तक। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं न कहीं सांप्रदायिकता के जहर को बढ़ाना चाहते हैं। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए। न्याय मिलना चाहिए, न्याय में जर्रा बराबर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। संभल में तलाश जोर पकड़ रही है और तलाश का दायरा भी बढ़ रहा है। एक टीम मस्जिदों के अंदर मंदिरों के सबूत तलाश रही है, दूसरी टीम जमीन के नीचे सबूतों की तलाश में जुटी है। तो अब तीसरी यानी यूपी पुलिस और बाबुओं की टीम फाइलों में बंद पुराने केस तलाश रही है। फरमान उत्तर प्रदेश हाईकमान से आया है तो काम में तेजी भी आई है। विधानसभा में सीएम योगी ने संभल के दंगों का इतिहास पढ़ना शुरू किया तो दंगों की पूरी फहरिस्त खोल कर रख दी। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई। 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक। फिर क्या था? विधान परिषद सदस्य श्री चंद शर्मा ने सदन में सवाल पूछा और यूपी के गृह विभाग ने संभल जिला पुलिस और प्रशासन से रिपोर्ट मांग ली। श्री चंद शर्मा ने पूछा, संभल में 1978 में हुए दंगे में कितनी एफआईआर दर्ज हुई थी, कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, तब दर्ज हुए मुकदमों की स्थिति क्या है, कितने अभियुक्तों को अदालत से सजा मिली, पीड़ित परिवारों को क्या मुआवजा मिला, उस दंगे का कारण क्या था। उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो आतताई थे जिन्होंने ये कुकृत्य किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिसका मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है अपनी सरकार पर। मैंने अभी 17 दिसंबर को जब अपना सत्र चल रहा था विधान परिषद का, तो उस समय ये विषय विधान परिषद में उठाया था और मांग की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। और घाव लोगों के हरे हैं, चाहे वो 1984 के दंगे हों या 1978 के दंगे हों। वो उनके जो बच्चे हैं, जो वारिसान हैं, वो भूले नहीं है उन जख्मों को। उनको न्याय मिले इसकी मांग की। और मैं धन्यवाद देता हूं विधान परिषद के सभापति महोदय को और अपनी सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने इस पर जांच के आदेश किए हैं। बस फिर क्या था? पूरा महकमा 46 साल पुराने कागजों को ढूंढने में लग गया। हालांकि ये बात साफ की गई कि जांच नहीं हो रही है, बल्कि पुराने दस्तावेजों की तलाश की जा रही है। सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्री चंद शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए।
उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। 46 साल पुराने दंगों की फाइलें खुलनी शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई। किसी को ये ठीक लगा तो किसी ने जांच पर सवाल उठा दिए। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं। योगी जी जितने भी पुरानी जितनी घटनाएं हुई हैं, सारी घटनाओं की जांच कराएं और सारी चीजें करें। और जितनी भी जमीनें इस समय जितनी जमीनों की कब्जे हो रहे हैं, योगी जी के समय भाजपा के लोग कब्जा कर रहे हैं, इनके मंत्री सांसद कब्जा कर रहे हैं, इसकी भी हमारी सरकार बनेगी, जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई, सबको जेल भेजेंगे। अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले की टाइमिंग पर ही सवाल उठा दिया। 1978 में अगर हिंदुओं के साथ कोई जुल्म हुआ तो आज ये भाजपा के जो नेता अभी भी हैं तो क्यों खामोश थे? और 1978 के बाद इस उत्तर प्रदेश में 6वीं बार आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या जो 6 टर्म था, क्या आपको उत्तर प्रदेश के किसी ने रोका था आपको जज बिठाने के लिए? मैं संभल ही नहीं, देश के तमाम ऐसे दंगे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के नोआखाली और दरभंगा और भागलपुर तक, सभी दंगों की फाइल खुलनी चाहिए, क्योंकि उन दंगों में मासूम हिंदू मारे गए हैं और कांग्रेस सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते उन फाइलों को दबा करके रखा है। तो 84 के दंगों की फाइल खुली है, संभल के दंगों की भी खुलेगी, अलीगढ़ में भी जब भी कभी हुए हैं तो उनकी भी फाइल खुलेगी। सारी फाइलें खुलनी चाहिए, उनकी पुनर्विवेचना होनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। जिस तरह से संभल में 46 साल पहले 184 लोगों की हत्याएं हुई, उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कि 7 दिन में इसकी कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए जांच की, तो ये एक अच्छा कदम है। उत्तर प्रदेश में संभल का सच क्या है, ये तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा, लेकिन आंकड़े दंगों की कहानी को साफ बयान करते हैं। 1947 से 2024 तक संभल में 16 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिसमें कुल 213 लोगों की मौत हुई। दंगों में मरने वालों में 209 हिंदू और 4 मुस्लिम शामिल हैं। सबसे ज्यादा मौत 1978 के दंगे में ही हुई थी, जब 184 हिंदुओं की हत्या की गई थी। राजनीतिक गलियारों में संभल में हिंदुओं की घटती आबादी भी चर्चा का विषय है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो संभल नगर पालिका के अंदर 55% मुस्लिम और 45% हिंदू आबादी थी, लेकिन 2024 के आंकड़े बताते हैं कि अब यहाँ 80 से 85% मुस्लिम और 15 से 20% हिंदू ही बचे हैं। फिलहाल संभल सर्वे और सियासत की वजह से सुलग रहा है। वजह जो भी हो, लेकिन असर दूर तक होना तय है।